मोहम्मद सुल्तान की घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता ना, वहाँ आप समझ लीजिए कि सरकारी अमला जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है और अपराधी जो है ना सरकार के संरक्षण में अनियंत्रित हैं। अगर अपराधी को सरकार का संरक्षण ना मिले तो मुझे नहीं लगता कोई अपराधी 5 से 10 दिन के बाहर रह सकता है। तो ये तो तय है कि सरकारी संरक्षण तो है। महत्वपूर्ण चीज कि 3 एक ही परिवार की हत्या होना, ये अपने में बड़ा दुख है। ठीक? ये इतना दुखद है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और उसके बावजूद भी अगर पीड़ित परिवार को लेकर के, पीड़ित परिवार आज भी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर के असहज है कि प्रशासनिक कमी है। जैसे मैंने अभी पूछा यहाँ साथियों से कि क्या इस पीड़ित परिवार को असले के लिए सरकारी लाइसेंस के लिए कोई बात हुई है, तो हमारे साथियों ने कहा सर हमने उनसे बात की थी, जबकि एससी एक्ट का अपना प्रावधान है कि हत्या अगर हो जाती है तो उनको सरकार जो है लाइसेंस मुहैया कराए। तो यह बता रहे हैं कि यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं वो बिल्कुल जो है ढुलमुल रवैया उनका इसके प्रति है। तो इससे भी ये भी सहज है कि कोई अगर सवर्णों के साथ घटना हो जाती, अपर क्लास के लोगों के साथ घटना हो जाती, तो सारा प्रशासन अमला सब लोग जो ना वो लगा रहता। लेकिन क्योंकि गरीब शोषित वंचित का घटना होती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चेताना चाहता हूं कि देखिए डीएम साहब, हम आपके घर से आपका हिस्सा नहीं मांग रहे हैं या आपकी तनख्वाह से पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम वो मांग रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट है। आप इस घर को सबसे पहले सुरक्षा के लिए एक उनके भाई का और एक उनके घर में जो बहू हैं उनका 2 लोगों का सशस्त्र लाइसेंस फौरन किया जाए, जिससे कि वो कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सकें। अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं, कल आके अपराधी फिर घटना कर देगा तो फिर क्या होगा? फिर आप कह देंगे ये हो गया जी हम ढूंढ रहे हैं। नहीं, घटना के होने से पहले इतना पुलिस प्रशासन का प्रभाव होना चाहिए, प्रशासन का प्रभाव होना चाहिए, सरकार का प्रभाव होना चाहिए कि घटना हो ही ना। सर अभी जो मेन अपराधी है, परिवार वालों का कहना है कि मेन अपराधी भी पकड़ा नहीं गया है, इसमें पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं छुपा रही है। देखिए, मेरी अभी जो है ना यहाँ जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जी बस 1 या 2 दिन में हम सारी घटना खोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ठीक, और किसी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार छापेमारी चल रही है। अभी उन्होंने 2 स्टेटों के नाम बताए कि 2 स्टेटों में, एक तो महाराष्ट्र में और एक और स्टेट का नाम बताया कि वहां पर हमारी टीमें गई हुई हैं। मतलब हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब उन्होंने 2 दिन का जो 1 दिन का समय और लिया है, तो हमारे भी फर्ज है कि उनको 1 दिन का समय दिया जाए। भाई ये समय उनका है, ठीक है आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हालांकि अगर मुझे पता लगता कि पुलिस इस मामले के बहुत नजदीक पहुंच गई है तो मैं आज ना आकर के 2 या 3 दिन के बाद आता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। कौन सा ज्यादा दूर पड़ता है? सर उत्तर प्रदेश में आए दिन बहुत जो है क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। सर इस पे क्या जौनपुर से लेकर चलते हैं। जी अभी एक वृद्ध महिला को गोली मारी गई है, जी एक लड़के को चाकू से गोद कर मारा गया। इस प्रकार की घटनाएं बड़ी पैमाने पर बढ़ रही हैं और ये घटनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक के लिए प्रसाद है कि तुम हमें वोट देते रहो, हम तुम्हें ये हत्याएं बलात्कार इसका प्रसाद देते रहेंगे। वो हमें काम तो देने से क्या गए? अभी कौशाम्बी की घटना देखिए, 8 साल की बच्ची का रेप। ठीक, रेप के बाद मुकदमा और रेप करने वाला जेल। लेकिन जैसे ही बीजेपी के लोगों के फोन आते हैं तो फौरन वो चीजें बदल जाती हैं। जिस पर मुकदमा लगा उसका मुकदमा खत्म होता है, उसकी जमानत होती है। और जिस घर की बेटी के साथ, बच्ची के साथ रेप होता है उस पर मुकदमा लगा उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए कहाँ का न्याय है। सर जिस तरीके से पुलिस जो है घटना घटने के बाद जब यहाँ पर पीड़ित परिवार के घर पे हमेशा डेरा डाल रखती है, ऐसा क्या कारण है सर कि जो कि जब घटना से पहले क्यों नहीं काम करती सर? एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। जब हमारे राजा ने आंखें बंद कर ली, जब इस देश को चलाने वाले, प्रदेश को चलाने वाले जातिवादी मानसिकता रखते हो, वो सिर्फ एक जाति का भला करना चाहते हो, तो वहां से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि भीम आर्मी को जिस दिन मौका मिलेगा उस भीम आर्मी बताएगी लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। अगर अपराधियों की रूह ना कांप गई, मैं कहता हूं कि अपराधी कहीं भी हो वो देश छोड़ के भागा यहाँ से, नेपाल, बर्मा, चाइना भागेगा यहाँ से, यहाँ नहीं रहेगा। ये नेपाल लगता है ना हमारे पड़ोस में ही, वो यहाँ से भागेगा निकल करके। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं ना कहीं जो है कि जातिवाद की व्यवस्था भी यहाँ पे जो है कि लागू होता है, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड जो होता तो अब तक तो अपराधी पकड़ा गया होता, जेल भी चला गया होता। यही हमारे लिए, सिर्फ हमारे देश के लिए दुख की बात है जी कि यहाँ अपराध जो है वो जाति देखकर होता है। जी जैसे मैं अभी कल ग्वालियर की बात करूं आपको, तो एक वकील ये कह रहे हैं कि एक दलित चीफ जस्टिस ने डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रखने के लिए कहा। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर दलित की जगह कोई और होता तो अम्बेडकर की प्रतिमा रखी जाती। अब क्योंकि वो चीफ जस्टिस है, दलित है, चीफ जस्टिस बहुत अपने में एक
ये समझ लो कि अपने में एक पूरा ही आदेश है, ठीक है। तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ यहाँ जाति के आधार पर ही निर्णय हो रहे हैं, जाति के आधार पर ही सब चीजें हैं। अगर ये किसी और जाति के लिए होता तो अब तक मुख्यमंत्री भी, अब तक सारे गृह मंत्री भी, अब तक सारे मंत्री संतरी वो सब माथा टेक चुके होते, यहाँ आ चुके होते, ठीक है। मंत्री लगातार एनसीआरबी डाटा झूठ है। अगर आप फील्ड में जाएंगे तो 70% मुकदमे, 50% मुकदमे आज भी ऐसे हैं जो दर्ज नहीं होते, जो दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, प्रभाव के कारण होने के बाद भी दर्जों से ज्यादा हुआ है, वो बंद हो जाते हैं। हम धीरे धीरे सब लोग बड़ी मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहे हैं बड़ी मजबूती से। सर, यूपी के सीएम लगातार कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़कर गुंडे माफिया अदर प्रदेशों में चले गए हैं, क्या नहीं, वो हकीकत है। गुंडे माफिया अलग प्रदेशों में चले गए, उन्होंने अपने गुंडे माफिया बनाए ना भाई। आपका व्यापार है गुंडे माफियाओं का, तो आप करेंगे क्या? आप जो है, जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको तो कमजोर कर देंगे और अपने व्यापारी खड़े करेंगे। ऐसे उन्होंने किया। यहाँ के जो बिचारे छुटवैया गुंडे थे, जो चोरी कर लेते होंगे, चकारी कर लेते होंगे, चैन स्नैचिंग कर लेते होंगे, वो उन्होंने भगाए यहाँ से, इनकाउंटर किए, जेल किए, ये किए, वो किए, और अपने सब जातीय गुंडे पाले उन्होंने। और उनको कहा कि तुम जाकर के सारे गुंडों को संरक्षण दो और जाओ वो हत्या, बलात्कार, रेप, ये सब चीजें करें। मैं कहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ साहब, लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा तो ज्यादा नहीं 2 महीने लॉ एंड ऑर्डर भीम आर्मी को दीजिए। आप भाई चंद्रशेखर का, आजाद जी के हाथ में 2 महीने का लॉ एंड ऑर्डर दे दीजिए, और उनके नहीं दे सकते तो हम भीम आर्मी के लोगों को दीजिए, हमें दीजिए, हमारे प्रदेशों को दीजिए। अब हम बताएंगे लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। आप तो कहते हैं गुंडे भाग गए हैं, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले आपके सब जातीय गुंडे जो आपने जाति के आधार पर रखे हैं उनको ना पैक कर दे तो बताइएगा। सर, जौनपुर में आके आप जो है कि अपने बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश है, बाबा साहब का संदेश। राजनीति वो चाबी है जहाँ हर समस्या का समाधान है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक करो विचार, कब तक पिटते रहोगे, कब तक सहते रहोगे अत्याचार? इस पर विचार करना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। डॉक्टर अम्बेडकर ये क्या कर गए हैं? मैं डॉक्टर अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 का कोट याद कराता हूँ। मैं हर कोट बोलता हूँ कि जब वो संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर आते हैं हंसते हुए, तो उनके साथ के नेताओं ने कहता है डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं हाँ, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, राजा रानी के पेट से नहीं, अब यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान के वोट से जन्म लेगा। तो सामने वाले लोग हंसते हैं, कहता है डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को अधिकार तो दे चले हो, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे या फिर खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया। देखो राजा उनका है ना। आबादी किसकी? यहाँ 90% बहुजन समाज के लोगों की, गरीब, मजदूर, किसान की, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की। और राजा किनका? उनका। उन्होंने यही किया। तो मैं अपने लोगों को एक संदेश दूंगा कि सोचो कि वो बाबा साहब अम्बेडकर 70 साल पहले इस बात को कह जा रहे हैं, 75 साल पहले, और वो आज भी दूसरे लोग अपनी बातों पर काबिज हैं। हम कब सुधरेंगे? हम कब अपना दल, अपना बल और अपनी समस्या का हल निकालेंगे? आज भीम आर्मी काम कर रही है। भीम आर्मी ने आपको राजनीतिक दल दिया, आजाद समाज पार्टी काशीराम, जिसका आपने मात्र 1 MP जिताया अभी। उस 1 MP ने, जिनका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने पूरे देश में आकार मचा रखा। हर घटना पर, हर व्यवस्था पर सबसे पहले कोई बोलता तो वो बोलता है। तो समझिए ना, जब आपने 1 आदमी जिताया और इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, जिस दिन आप 5, 7, 10, 20, 30, 50 जिता कर वहां भेजोगे, सोचो लड़ाई कितनी मजबूत होगी। उस दिन ये जो परिवार उजड़ा है, ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी। ठीक है, शुक्रिया।